प्रोजेक्ट का फ्रेम है। पहले मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ प्रोडक्ट वाइज, बाद में जाएंगे वो हाँ। क्या पर्पज़ है क्या। प्रोजेक्ट 20 mm इंटू 20 mm 3 mm थिकनेस, स्क्वायर कॉलम, मतलब स्क्वायर टाइप में अपन एंगल होलो एंगल यूज़ किया। बाद में इसको कवर कुशनिंग के लिए क्या बोलते इसको, सम काइंड ऑफ बोलते ना स्पंज टाइप में मटेरियल यूज़ किया जो शॉक ऑब्जर्व करे या शार्प कॉर्नर लगे ना बॉडी के लिए, उसके लिए। ये लॉकिंग के लिए ये वाला हुक्स डाल दिए। न्यूमेटिक एक्चुएटर है 20 mm इसका ये डायमीटर, और स्ट्रोक है 150 mm। ओके। और ये DCV डायरेक्शन कंट्रोल है 5/2 DCV 5/2। और जो नटबोल्ट उसके M6 ओके M6। शूज़ 10 नंबर का है। और न्यूमेटिक फिटिंग 6 mm विथ न्यूमेटिक पाइप। टोटल पाइप है 5 मीटर का पाइप अपने यूज़ किया। इसको न्यूमेटिक फिटिंग्स बोलते हैं। ओके। ये फ्लो रेगुलेटर वॉल है, फ्लो रेगुलेट करता है, या फ्लो कंट्रोल वॉल भी बोल सकते हैं, जो कंट्रोल भी करता है। और बस इतना ये कंपोनेंट का हो गया। बाकी प्रोजेक्ट आपको कल से बताया कि कहाँ से आया। एक्सीडेंट जिसका अगर होता है तो जो पैरालिसिस पर्सन या जिनका मूवमेंट हैंड गेस्चर या लेग का गेस्चर वर्क नहीं होता, तो उनके लिए अगर उनको काइंड ऑफ मूवमेंट पर्पज़ के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। अपन अभी न्यूमेटिक का यूज़ किया अब हम लोग ने, तो न्यूमेटिक जो यूज़ किया उसका मेन पर्पज़ था कि इंडस्ट्रियल यूज़ दिखा सके इसके लिए। हम इलेक्ट्रिक भी जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर करके आता है। आपल्याला का जुना वाला धंदा आपल्याला छोटा साइजचा रॅक घ्या, रॅक जो येलो कलर सा रॅक हाँ, एक एक्चुएटर आता है काइंड ऑफ, ऐसा रैक रहता है उसके अंदर, ये समझो क्लोज बॉडी, और यहाँ एक मोटर रहती है। मोटर घूमेगी आगे मूवमेंट होगा, मोटर रिवर्स आएगी पीछे जाएगी। ऐसा इलेक्ट्रिक एक्चुएटर आता है, उसको एक्चुएटर बोलते हैं, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म पे। तो ऐसा वर्क होता है, पूरे क्लोज बॉडी में रहता है वो। ज़्यादातर वो सोलार पैनल के नीचे लगता है। कभी देखो एक प्रोजेक्ट था मेरा, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, जो सन को ट्रैक करता है और मूवमेंट ऐसा होता है, तो उसके नीचे ना एक्चुअल में यूज़ करते ना वो वाला एक्चुएटर यूज़ होता है। और सेकेंड हाँ वो, और सेकेंड आपने देखा होगा वो अपना डेंटिस्ट वाला लोग का चेयर रहता है, देखा होगा, प्रेस करते फुट प्रेस नीचे आता है, और ऊपर जाता है, पीछे ऊपर, वो क्या रहता है उसके अंदर जो पीस रहता है ना एक्चुएटर का, वो ये वाला एक्चुएटर है जो अपन फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। वो एक्चुएटर DC पावर पे भी चलने वाला है, AC पावर पे। DC पावर पे भी सेम टॉर्क मिल सकता है, उसमें भी कॉस्ट वाइज वैरी होता है, बट एक नॉर्मली 5500 रुपीज़ का एक एक्चुएटर था। कोविड से पहला, कोविड के बाद रेट चेंज हो गया। सिर्फ एक्चुएटर, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली अलग कॉस्टिंग जाता है। तो कुछ तो लगभग 25-30 हज़ार का किट आता है सिर्फ एक्चुएटर, और बाकी चीज़ कंट्रोल यूनिट का ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये चीज़ है, इसके लिए हम लोग ने बजट सेविंग पर्पज़ के लिए रीजनेबली बनाने के लिए ये बना। सेकेंड मटेरियल अभी हो गया। मटेरियल अभी मटेरियल कौन सा लिया, यहाँ हमने यूज़ किया माइल्ड स्टील फ्रेम पर्पज़ के लिए। एक्चुएटर है वो एल्यूमिनियम वाला है, जो स्टैंडर्ड है बेसिकली, हमने नहीं बनाते तो स्टैंडर्ड रहता है। तो इसका डिज़ाइन बता दूंगा आपको। ये भी एल्यूमिनियम का, ये भी एल्यूमिनियम का, DCV भी एल्यूमिनियम का। नट बोल्ट जो वो भी माइल्ड स्टील के। ओके। अभी मेन आपको क्वेश्चन किया, हमें MSC की यूज़ किया, एल्यूमिनियम SS अदर चीज़ कॉपर, वो चीज़ क्यों यूज़ करने के लिए कोई इशू नहीं है। आप कॉपर भी यूज़ करो, SS भी यूज़ करो, एल्यूमिनियम यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो। इशू कहाँ आता है बताता हूँ। माइल्ड स्टील सस्ता है, रिलायबल है, इजी मिल जाता है, जो उस पर प्रोसेस होता है वो भी सस्ते रेट में होता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन है बेसिकली, वो हर बार MS यूज़ होता है। एल्यूमिनियम का लिमिटेशन क्या आया, हम अगर सर बोलेंगे हाँ मैं वेल। दूसरी बात नट बोल्ट अरेंजमेंट आ जाता था, कटिंग इशू आता था, स्ट्रेंथ इशू आता था। कॉपर और एल्यूमिनियम ये 2 चीज़ के लिए गए। ओके। SS कॉस्टली है, तो हर चीज़ कॉस्टली हो जाएगी। एज ऑब्वियस है कि MS से अच्छा है, बट एज अगर कॉस्ट के ऊपर अगर सोचे तो कॉस्ट एफिशिएंट चाहिए। तो एक अगर प्रैक्टिकल जब बनेगा तब SS का बनेगा, क्योंकि SS का लाइफ 8 से 10 साल रहता है रस्टिंग पकड़ने का, और MS 3 साल के बाद ये ख़राब होना चालू होता है। जब हम लोग ओरिजिनल में जाएंगे तब एज ऑब्वियस है कि SS ही यूज़ करेंगे, दूसरा कोई यूज़ ही नहीं करेंगे। उसमें भी ग्रेड आता है, आपको मालूम है 304, 302, 300 अलग ऐसा ग्रेड आता है क्वालिटी वाइज, वो भी एक ध्यान में रखना। तो ये चीज़ मटेरियल का हो गया। और सेकेंड, अभी ये बॉडी हमने ना स्क्वायर एंगल में क्यों लिया कि L एंगल अगर रहते थे
तो उसमें क्या इशू होता है कि एल एंगल ज्वाइनिंग जहाँ जहाँ पर्पज में ज्वाइन कर रहे हैं ना तो वह नॉचिंग प्रोसेस आता है। दो एंगल ऐसे ज्वाइन करो तो मुझे ना ऐसा नहीं लगा सकते, तो मुझे यहाँ 45 का कट लेना पड़ेगा, यहाँ 45 का, तब जाके एग्जैक्ट 0-0 मैच होगा। तो दैट्स वाई हम एल एंगल यूज़ नहीं कर रहे, स्क्वायर कॉलम यूज़ कर रहे हैं। बाद में ये स्ट्रोक आपने डिसाइड कैसे किया, तो इसके ऊपर भी कैलकुलेशन है। कैंटिलीवर मैकेनिज्म या सीसॉ मैकेनिज्म बोल सकते हैं। सीसॉ की जगह अगर मैं इधर इधर इक्वल वेट डालूँ तो बैलेंस रहेगा, बट इधर ज़्यादा और इधर कम डालूँ तो ये साइड नहीं ये साइड होगा ना, अभी कम डालूंगा। पिवट पॉइंट में चेंज करूँगा, सेंटर पिवट पॉइंट से मैं जितना लंबा जाऊँगा कम वेट रखूँगा उतना या भले भारी चीज़ रहे पर ऊपर उठेगा। बराबर। तो ये चीज़ यहाँ से मैं जितना लंबा जाके लो वेट रखूँगा ना तभी बैलेंस होते रहेगा। पिवट पॉइंट मैं इसको पिवट पॉइंट मतलब IG सेंटर ऑफ ग्रेविटी हटाए तो हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करूँगा तो उसका वो इधर मैकेनिज्म ने यूज़ किया, उसको सेंटर की जगह हमने आगे शिफ्ट किया। तो उसके लिए मूवमेंट अपने को अप एंड डाउन वाला शॉर्ट एंगल में मिल गया। अगर ये मेरे को क्या लगता था, अगर लंबा एंगल चाहिए तो एक्चुअल और लंबा लेना पड़ता था, तो कॉस्ट बढ़ता था। कॉस्ट कटिंग लिए हमने ये डिज़ाइन लगाया कि इसको और पीछे ले लें और इसका वर्क होगा। दूसरा, ये इधर डायरेक्ट अटैच क्यों नहीं कर किया, ये सवाल पूछता नहीं कोई, पर प्रैक्टिकली ये इधर डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ। लोग बोलते हैं इधर डायरेक्ट कर देते ना, इधर करने इशू नहीं। मूवमेंट बेंड होते टाइम ना ये होता नहीं मूवमेंट, ये स्लीव मूवमेंट दे रहे इसके लिए। ये बोलते ना डायरेक्ट ये नहीं हो रहा है, पैरेलल नहीं हो रहा है, ये स्लीव हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना घूमे। हाँ, ये मूवमेंट में ना स्लीव मूवमेंट के वजह से इसको अपन एडजस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। ये हो गया ये मैं। और दूसरा एक चीज़ आपने देखा होगा, ऐड किया मैंने, सिर्फ लिंकेज बढ़ाया, एक लिंकेज डाल दिया तो अपने उसमें डिग्री ऑफ, पहला अगर ये नहीं रहता तो इधर डायरेक्ट लगता तो डिग्री ऑफ मूवमेंट 1 रहता था। ओके ना हो जाता, अभी अपना आई थिंक डिग्री ऑफ मूवमेंट है ना 4 हो गया। ऐसा भी जाता है 1 2 3 4 हो गया, 4 मूवमेंट हो गया, नहीं 1 2 3 ऊपर भी जाता है 4, 4 मूवमेंट अपना टोटल हो गया चारों डायरेक्शन पे। इवन लेग्स में भी लिंकेज डाला तो लिंकेज हो गया। तो इसके लिए ये हमने लिंक मैकेनिज्म एक आता है, तो लिंकेज मैकेनिज्म करके ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा है। अभी इसको डीसीवी बताता हूँ। एक्चुएटर फॉरवर्ड रिवर्स करता है, इसका भी एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल आपको आइडिया आ गया। अभी डीसीवी में क्या होता है देता हूँ, ये 5/2 3/2 5/2 1/4 ऐसा बहुत तरीके के आते हैं। अभी ये 5/2 है, ये देखो 5/2 को गया 1 2 3 4 5 पोर्ट, 2 डायरेक्शन मतलब ये। हाँ ऐसे समझते फॉरवर्ड और रिवर्स या फॉरवर्ड रिवर्स कैसे भी। कंप्रेसर इनलेट और यहाँ से आउटलेट। अभी ये 2 पोर्ट क्यों दिया, तो फिर अभी जब यहाँ से कंप्रेसर इनलेट होगा ना तो ये हवा यहाँ से प्रेस होगा ऊपर जाएगा, बट यहाँ जो पहले से हवा है वैक्यूम वो कहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये साइलेंसर की जगह यहाँ से बाहर निकलता है जब ये पोर्ट चालू होता है। और ये स्पूल, इसके अंदर स्पूल रहता है, ये देखो यहाँ दिखेगा, ये देखो इधर दिख रहा है स्प्रिंग लोडेड है। ये स्प्रिंग नहीं है बेसिकली, 2 रिंग अपना पिस्टन के अंदर रिंग डालते हैं ना, रबर रिंग कैसा वैक्यूम आप पिचकारी मारते हो तो वैक्यूम कैसे बना, तो काइंड ऑफ देखो इसके अंदर भी वही चीज़ है। ये जब स्पूल है आगे दबाऊंगा, देखो इधर आगे दूसरा स्पूल है, वो ऐसा स्पूल एडजस्ट होता है तो एयर यहाँ से जाने के लिए जगह देते हो, यहाँ से आने के लिए जगह देते हो। ये डीसीवी काम करता है 5/2। इधर 3/2 लगता था क्या, नहीं, क्योंकि एयर 3/2 में सिर्फ कंप्रेसर इनलेट आउटलेट, वो सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर के लिए 3/2 लगता है, डबल एक्टिंग जो 5/2 लगता है। अभी और भी अलग अलग लगते हैं, कब जब एक ही इस पे दोनों चलाने तो 5/7 ऐसा बहुत सारे पोर्ट आते हैं, तो उसका अलग अलग डायरेक्शन रहता है, वह अपना मतलब पर्पस के हिसाब से चेंज होता है। अभी आपको क्वेश्चनिंग क्या है वो पूछो। ये मुझे ये पूछना है, ये जो है ना ये एक्चुएटर जो लगा है वो अभी आपने इधर ऊपर लगा है, तो अगर नीचे लगाते तो क्या होता था, मतलब थोड़ा और नीचे एक्चुअल लंबा हो जाता था, लंबा लेना पड़ता था, कुछ होता नहीं था, लंबा हो जाता था। हाँ लंबा हो जाता था, तो और कॉस्टिंग बढ़ता था। कॉस्ट कटिंग के लिए हमने ये वाला एक्चुएटर यूज सर लोग पूछेंगे कि इसका पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का, बहुत सारे पर्पस। चलो
वो हो गया कि पैरालिसिस पर्सन वाले के लिए मसाज के लिए काइंड ऑफ की मूवमेंट पर्पज के लिए, क्योंकि जितना पैरालिसिस पर्सन का मतलब मूवमेंट होगा ना जिसे उतना वो अच्छा हाथ होगा, पैर का, हाँ। उतना वो नस को ना खून जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है और वो बोलते रिएक्ट जल्दी करना चालू करते हैं। तो इसके पर्पज से तो मैं तुमको पहली बार बताया था जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था आपका, तब 800 रुपया एक नर्स एक दिन का लेती है। बराबर, हाँ। तो वही रिप्लेस में ये लोग, अब हम लोग एक ऐसा डिज़ाइन करके रखते हैं जैसा बेड देते हैं ना रेंट पे, वैसा हम एक पूरा प्रॉपर सूट डिज़ाइन करके रख सकते हैं और वो पूरा दे सकते हैं। और अभी तो मतलब वो 3D प्रिंटर भी आया तो अपन पूरा ना एक काइंड ऑफ आर्म बना सकते हैं, हाँ। जैसा आयरन मैन का आर्म रहता है ना, और उसको आर्म को कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ अभी एक्चुएटर लगा है डायरेक्ट, अभी सर्वो मोटर यूज़ कर सकते, सर्वो मोटर भी आता है अभी आजकल, सर्वो मोटर से भी अप एंड डाउन मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये रॉ कंसेप्ट से ऊपर से हम लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जैसा कॉस्ट अपना बजट बढ़ेगा ना, वैसा हम वो चीज़ भी कर सकते। डायरेक्ट आम बना के आम के अंदर हाथ डाल दिया इंडिविजुअल। अभी क्या है, सीधा मोटर भी आ गई इंडिविजुअल, मैं ये खींचूंगा तो ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो उंगली से लेके पूरा हाथ के बॉडी तक अपन पूरा मूवमेंट बना सकते हैं सूट के वजह। और सूट का एक पर्पज रहेगा यही कि मूवमेंट हो जाए बॉडी की, या ऐसा। तो ये कैसा, ये छोटा है मतलब हायर स्केल पे बनाना था। हाँ, हायर स्केल पे बनाना तो ऐसा सूट के साथ मतलब ऐसा बन हाथ में आर्म सकता फुल बेसिक। बना के वैसे अपना इसमें मोटो क्या हुआ फाइनल की हमारा आवाज के अंदर ये कॉस्ट movement- एफिशिएंट है। हम कॉस्ट एफिशिएंट है, और एक हम लोग ने लाइक बोलते रॉ कंसेप्ट को, एक रॉ आइडिया को कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया कि ये पॉसिबल है। अब अपने को अभी आगे क्या करना है, प्रॉपर इम्प्रूवमेंट करके सूट बना। कंसेप्ट तो क्लियर हुआ है ना अपना कि हाँ ऐसा हो सकता है। और बेसिकली वही होता है, हमेशा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद इम्प्रूवमेंट्स होना स्टार्ट होता है। ये चीज़ तो रिसर्च डेवलपमेंट में हमने स्टार्टिंग में ये आइडिया लगा, क्योंकि ये अभी आइडिया लगता कैसा है भाई, अब वो सोच रहे थे, पर ये डिग्री ऑफ मूवमेंट का आइडिया किसको नहीं आता जल्दी। ये डिग्री ऑफ मूवमेंट कैसा आम कैसा पूरा रोटेट हो रहा है, ये आइडिया नहीं आएगा। सिर्फ एक लिंक ऐड कर दिया, कितना मूवमेंट मिला अपने को, वो भी लिंक में ना, ये देखो वर्टिकल लॉक है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये सोचने के लिए भी अपने को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ये क्या है, लोग फोटो वीडियो देखते हैं, बोलते हैं ये क्या है, हम भी बना सकते बनाने का। मैं भी रॉकेट कल बना सकता हूँ इधर के इधर, मैं बंदूक बना सकता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ वर्कशॉप। पर क्या बनाने के लिए बोलते हैं ना, शुरुआत करना जरूरी है, वो करते हैं हम लोग, वो कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट में वो हासिल हुआ कि अपने को, और वो सर पूछेंगे तुमने बना ठीक, मतलब आइडिया क्या क्या है, तो ये चीज़ आइडिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मालूम पड़ा मुझे, एक्चुएटर मूवमेंट के बारे में मालूम पड़ा, वर्क कैसे होता है मालूम पड़ा, एयर फ्लो, बाकी कैलकुलेशन आपको व्हाट्सएप भेजा ही है। न्यूमेटिक का एयर फ्लो कितना है, रिवर्स फॉरवर्ड का प्रेशर कितना है लगता है, वो तो है। तो साइड बाय साइड वो भी पढ़ के जाना। तो ये थेरोटिकल और जो मैंने व्हाट्सएप भेजा आपको जो डाटा, वो सब कैलकुलेशन वाइज एक्सप्लेन करो, कैलकुलेशन वाइज, और बाद में ये प्रोजेक्ट वर्क होते टाइम दिखाओ, आपको मार्क 100% मिलेंगे आउटपुट ऐसे। ठीक है।